वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की सियासी क़ियादत से राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर और कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान, सरबराह इनकम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी, शाह उवैस नूरानी और आफ्ताब शेरपाओ को भी वज़ीर-ए-आज़म के टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चारों वज़ीर आला को टेलीफोन किए। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी से ईद के मौका पर नेक ख्वाहिशात के इज़हार। चारों वज़ीर आला ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन किए। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर विफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते। ईद के मौका पर खैर सगाली पैगामात का तबादला। ईद के दूसरे रोज भी वज़ीर-ए-आज़म के आलमी कायदीन से राबते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। भाईचारे के जज्बे का इजहार। गजा की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का अहम फैसलों पर तेज अमल दरामद पर इतफाक। तुर्क सदर का पाकिस्तान के लिए हर मामले में पुख्ता हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का सुल्तान ऑफ ओमान से भी राबता। ईद की खुशियों में सिफारती हम आहंगी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सुल्तान हैसम बिन तारिक और ब्रदर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की सुल्तान हैसम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक भारत कशीदगी में ओमान के मस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़िकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता किया और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म और काज़िकिस्तान के सदर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। हुकूमत रवा माली साल मुआशी तरक्की समेत अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम $411 अरब। मुआशी तरक्की की शरह फ़ीसद 2.68 रही। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह 2.51% थी। इक़्तिसादी तरक्की 3.6% के बरक्स 2.7% रही। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% रही। सनती तरक्की की शरह 4.7%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो 1.53 रही। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फीकस आमदन $1,834 सालाना रही। रवा माली साल जुलाई से मार्च प्राइमरी बैलेंस 3,469 अरब रुपए रहा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल एक्सपोर्ट में 7.6% का इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल दरामदात में 48.29 अरब डॉलर रहे। जुलाई से अप्रैल 10 माह में तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 26 जून को बजट की मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी के मुताबिक 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। विफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स, ग्रांट्स, कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। एक साल में गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की पैदावार में 1.3% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल गन्ने की पैदावार में 3.8%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन खुशियों, कुर्बतों और रिवायती जोशो जज्बे से भरपूर अंदाज में मनाया गया। कल के मेज़बान आज खुद मेहमान बने। कई खानदानियों में ससुराल मनाने की रवायत निभाते दिखाई दिए। वालिदैन ने बच्चों के इसरात पर कुर्बानी के बाद पार्क्स और सियाहती मकामात का रुख किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों और तफरीही मकामात को तरजीह दी। शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का भी रुख किया, जहाँ हर तरफ हंसी मजाक, खुशबुओं और जायकों का इम्तजाज दिखाई दिया। नौजवानों ने दोस्तों के साथ दावतों, आउटिंग और बारबेक्यू पार्टीज का भरपूर लुत्फ उठाया। ईद के दूसरे दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी रहा।
ईद उल अजहा के दूसरे रोज बच्चों ने खूब खुशियां मनाई। सुबह होते ही नए कपड़े पहनकर नानों दादी या रिश्तेदारों के घरों का रुख किया। बड़ी तादाद चिड़ियाघरों में जा पहुंची या करीबी पार्कों का रुख किया। पार्कों में झूलों, राइड्स और आइसक्रीम के मजे उड़ाते नजर आए। वालिदैन बच्चों की खुशी के लिए बारबेक्यू पार्टियों और सैर का एहतमाम किया। बच्चों ने दोस्तों के साथ खेलों में हिस्सा लिया, गुब्बारे और खिलौने खरीदे और कहकों से माहौल को महका दिया। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर से गर्मी के सताए सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। मरी के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट समेत तमाम सियाहती मकामात पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते मरी का मौसम सर्द और खुशगवार रहा, ताहम आज सूरज ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। अलबत्ता हल्की फुल्की ठंडी हवाएं मौसम को दिलकश बना रही हैं। सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त ममालिक के सरबराहान से राब्ते भी किए। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे भी कामयाब रहे। पाकिस्तान को हर जगह पजीराई मिल रही है। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक ने हमारी भरपूर मदद की। जंग के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखाए। भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। इंडिया जंग भी हारा और मार भी खाई। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा, आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने फौजी सबका दिखाई, फिर भी अमन की दावत देने आए हैं। अमरीकी महकमे खारजा और अरकान पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शहरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, हमारा मिशन अमरीकियों को यह समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाना चाहता है, न बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। बुशरा अंजुम बट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ज़ुहराने के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात की। सऊदी वली अहद का आलमी इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस हल करने के आज़म का इजहार। अय्याज सादिक ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान से मुतल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही ज़ुहराने में भी खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जारियत की। पाकिस्तान के जिंदान शिकन जवाब के बाद जंगबंदी हुई, मगर भारतीय हुकूमत की जबान बंदी ना हो सकी। भारतीय वक्त के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा रचाया। शशि थरूर के बेटे ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने पर शवाहिद का सवाल किया तो तयशुदा जवाब था कि हमसे किसी ने भी शवाहिद के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हाँ, मीडिया ने ऐसा जरूर कहा। शशि थरूर का झूठ 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के बयान से वाज़ेह है कि कोई शवाहिद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी मुश्तरका, शिफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो इस मामले को सामने लाए।